मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 21 जुलाई 2026 को विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पास कर दिया है। ये सिर्फ एक कानून का मसौदा नहीं बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो धर्म, संविधान और जीवन जीने के अधिकार की लड़ाई को एक अलग तरह से सामने रखती है। एक तरफ सरकार का तर्क है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून ज़रूरी है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ इसे शरीयत और संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला मान रहा है। मध्य प्रदेश का ये बिल उत्तराखंड की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट भी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने ही तैयार किया था और मध्य प्रदेश की समिति के अध्यक्ष भी वही हैं। हालांकि इसमें कुछ प्रावधान और भी सख्त किए गए हैं। सभी धर्मों के लिए शादी और तलाक के एक जैसे नियम लागू होंगे। आइए आपको इनके नियमों से रूबरू कराते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ना करने पर जेल और जुर्माना होगा। सभी धर्मों में बेटे और बेटी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। हर धर्म के लोगों को गोद लेने का समान अधिकार होगा। एक से ज़्यादा शादी यानी बहुविवाह पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। लड़कियों की शादी 18 उम्र और लड़कों की 21 साल की उम्र में शादी होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग सिर्फ एक बार शादी करेंगे, सिर्फ उन्हीं को मध्य प्रदेश में रहने का कानूनी अधिकार होगा। ये बयान अपने आप में काफ़ी विवादित हो चुका है। आपको बताते हैं यूसीसी बनाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कहानी इस पूरे मामले पर क्या कहती है। नंबर 1, शादी की न्यूनतम उम्र। यूसीसी बिल में क्या है? लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल उम्र शर्त है। इससे कम उम्र में शादी करना गैर कानूनी होगा और बाल विवाह के तहत सज़ा का प्रावधान लागू होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़की के बालिग होने की उम्र में ही उसकी शादी की जा सकती है, जो आमतौर पर 15 साल की उम्र मानी जा सकती है। कई इस्लामिक विद्वानों के मुताबिक 15 साल से कम उम्र की लड़की की शादी भी वैध हो सकती है, बशर्ते उसके माता पिता या अभिभावक इसकी मंजूरी दें। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक मध्य प्रदेश में 23% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। मुस्लिम समुदाय में ये प्रतिशत और भी ज़्यादा है। हालांकि धर्म वार सटीक सरकारी आंकड़े मौजूद नहीं हैं। यूसीसी का ये प्रावधान नाबालिग निकाह को पूरी तरह अमान्य करार देगा। नंबर 2, बहुविवाह। 4 शादियों का धार्मिक हक या आपराधिक कृत्य। यूसीसी बिल सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। एक से ज़्यादा शादी करने पर कानूनी कार्रवाई होगी और दूसरी शादी खुद ब खुद अमान्य हो जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक पुरुष को एक साथ 4 शादियां करने की इजाज़त है, बशर्ते वो सभी पत्नियों के साथ बराबरी का व्यवहार करे। कुरान की आयत की बात करें तो उल्लेख मिलता है। हालांकि 2024 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने साफ किया कि बहुविवाह का अधिकार मौलिक धार्मिक अधिकार नहीं है और इस पर कानून बनाया जा सकता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 2.8% मुस्लिम परिवारों में बहुविवाह की प्रथा पाई गई थी, जो राष्ट्रीय औसत 1.9% से ज़्यादा थी। यूसीसी बिल इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर खड़ा है। नंबर 3, तलाक का तरीका, मर्द की मर्जी या बराबरी का हक। यूसीसी बिल तलाक के लिए सभी धर्म के लिए एक समान प्रक्रिया होगी। पुरुष और महिला दोनों को तलाक लेने का बराबर हक होगा। सिर्फ अदालत के जरिए ही तलाक मान्य होगा। 3 तलाक या मुंह से बोलकर तलाक देने की प्रथा पहले ही गैर कानूनी हो चुकी है और यूसीसी इसे और मजबूती से लागू करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में पुरुष को तलाक देने का एक तरफा अधिकार रहा है। इसके तहत तलाक के 3 तरीके हैं। नंबर 1, तलाक ए हसन, 3 महीने की अवधि में दिया जाने वाला तलाक। नंबर 2, तलाक ए बिद्दत, 3 तलाक जो 2019 से गैर कानूनी है। और नंबर 3, मुबारक, आपसी सहमति से। महिलाओं के लिए तलाक लेने का रास्ता खुला कहलाता है, जिसमें उसे अपने पति की सहमति लेनी पड़ती है और काजी के जरिए अर्जी देनी पड़ती है। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 ने 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाया था, लेकिन तलाक के अन्य तरीकों में असमानता अब भी बनी हुई है।
यूसीसी इस असमानता को पूरी तरह खत्म करके दोनों पक्षों को बराबरी का अधिकार देगा। नंबर 4, उत्तराधिकारी, बेटे को दोगुना या बेटी को बराबर। यूसीसी बिल, बेटा और बेटी दोनों को माता पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उत्तराधिकारी के नियम काफ़ी जटिल और असमान हैं। आमतौर पर एक बेटे को बेटी के मुकाबले दोगुना हिस्सा मिलता है। पति या पत्नी को भी एक निश्चित हिस्सा मिलता है। पत्नी को बच्चे पर होने पर 1/8 और बच्चे ना होने पर 1/4, पति को बच्चा होने पर 1/4 और बच्चे ना होने पर 1/2। ये बंटवारा शरीयत एक्ट 1937 के तहत तय है। यूसीसी का समान अधिकार का प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ की इस बुनियादी संरचना को पूरी तरह बदल देगा। नंबर 5, गोद लेना, कानूनी वारिस या सिर्फ देखभाल। यूसीसी बिल, किसी भी धर्म का व्यक्ति कानूनी रूप से बच्चा गोद ले सकेगा और उस बच्चे को परिवार की संपत्ति में पूरा कानूनी अधिकार मिलेगा। ये अधिकार हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की तर्ज पर सभी धर्मों पर लागू होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में गोद लेने की अवधारणा नहीं है, इसके बजाय कफालत का इंतजाम है। इसके तहत एक बच्चे की देखभाल और परवरिश तो की जा सकती है, लेकिन वो बच्चा कानूनी रूप से परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता और ना ही उसे संपत्ति में कोई अधिकार मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने शबनम हाशमी बनाम भारत सरकार 2014 के मामले में कहा था कि गोद लेने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, बच्चा गोद ले सकता है। यूसीसी अब इसे और स्पष्ट और सशक्त बना रहा है। नंबर 6, लिव इन रिलेशनशिप, निजता का हनन या सामाजिक सुरक्षा। यूसीसी बिल, ये प्रावधान शायद सबसे ज़्यादा विवादित है। बिल के तहत हर लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा ना करने पर 6 महीने तक की जेल या 50,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। अगर कोई दंपत्ति 1 महीने से ज़्यादा समय साथ रह रहा है तो उन्हें ज़िला कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिल में ये भी प्रावधान है कि लिव इन से पैदा हुए बच्चों को माता पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में लिव इन रिलेशनशिप की कोई अवधारणा नहीं है। इस्लाम में बिना निकाह के स्त्री पुरुष का साथ रहना धार्मिक रूप से मान्य नहीं है और इसे जिना यानी व्यभिचार की कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि ये धार्मिक कानून है, ना कि राज्य का कानून। यूसीसी का ये प्रावधान सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के यूसीसी पर अपना कड़ा ऐतराज दर्ज कराया है। रिपीट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एमपी के यूसीसी बिल को लेकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दरअसल उनका मानना है कि शरीयत सबसे ऊपर। IMPLV का मुख्य तर्क यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और हदीस पर आधारित है, जो खुदा की मर्जी है। कोई भी सांसारिक कानून इसे नहीं बदल सकता। संवैधानिक संरक्षण, बोर्ड का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार मौलिक अधिकार है। सायरा बानो बनाम भारत सरकार 2017 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक ठहराया था, लेकिन पूरे पर्सनल लॉ पर कोई फैसला नहीं दिया था। अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन, बोर्ड का मानना है कि यूसीसी बहुसंख्यवादी सोच को थोपने की कोशिश है। ये अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति और धार्मिक पहचान को मिटाने की कोशिश है। बहुविवाह पर तर्क, बोर्ड का कहना है कि इस्लाम में बहुविवाह एक अधिकार नहीं, बल्कि विशेष परिस्थितियों जैसे विधवाओं और अनाथों की देखभाल के लिए एक इजाज़त है। इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना गलत है। खैर, अब जिस तरीके से यूसीसी लागू किया गया है, अब इसके बाद तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका इसके ऊपर क्या कहना होगा और किस तरह का मत उनका निकलकर सामने आता है। फिलहाल अपने आप में ये बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में यूसीसी को भी पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है।